दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक पेपर की कटिंग दिख रही होगी। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। जब मैंने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ा तो इसमें जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी से जुड़ा। यानी कि राजस्थान में अभी एक वैकेंसी आई थी जिसमें पद निकाले राजस्थान गवर्नमेंट ने 53,000 और ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप डी की है। यानी कि चपरासी के पद के लिए राजस्थान सरकार ने 53,000 पद निकाले। लेकिन दोस्तों यहां शॉकिंग वाली बात यह है कि 53,000 पद के पीछे जो फॉर्म लगे हैं उनकी संख्या 24 लाख से बाहर है। आप सोचिए कि एक स्टेट में 24 लाख फॉर्म लग रहे हैं एक वैकेंसी के पीछे और वैकेंसी है 53,000 की। तो हमारे देश के जो बाकी स्टेट है उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी होगी। हम सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो एक स्टेट की है। दोस्तों इसमें शॉकिंग वाली बात और भी है कि ये जो वैकेंसी है ये 10th पास के लिए है। यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां 10th पास वाले ही नहीं है। यहां जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस भर्ती के लिए इसमें ग्रेजुएशन वाले हैं, यहां तक कि जिन्होंने एमबीए कर रखा है वो भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक वाले कर रहे हैं, एमटेक वाले कर रहे हैं, यहां तक कि पीएचडी जिन्होंने कर रखी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों यहां आप सोचिए कि कोई व्यक्ति एमबीए करता है, पीएचडी करता है, बीटेक करता है, एमटेक करता है, यहां तक वो जब पहुंचता है पढ़ते पढ़ते तो उसके पीछे वो कितना खर्च करता होगा, जिसमें उसका समय है साथ ही पैसा। उसने कितना पैसा खर्च किया होगा यहां तक पहुंचते पहुंचते। और लास्ट में जब बात आई जॉब की कि उसको नौकरी करना है तो नौकरी के नाम पर कुछ है ही नहीं। इतना पैसा खर्च किया, इतना समय खराब किया, उसके बाद जॉब है ही नहीं। मजबूरी में वो एक चपरासी का फॉर्म लगा रहा है। दोस्तों हमारे देश की 75% आबादी ऐसी है जो युवा है। लेकिन आप देख सकते हो कि स्थितियां कैसी है, रोजगार है ही नहीं। आज एक बंदा एमबीए, बीटेक, एमटेक करके अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जाता है तो पहले उसको कम से कम 10 या 20 कंपनी में धक्के खाने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, अलग अलग शहर जाना होगा। उसके बाद उसको जो जॉब मिलेगी और उस जॉब के बदले में जो पेमेंट मिलेगा वो कुछ भी नहीं होगा, 15,000, 20,000। यानी कि उसने कितना पैसा खर्च किया होगा। और यहां आप देख ही रहे हो जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो वैकेंसियां है ही नहीं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है सरकारी जो नौकरियां है उसको गवर्नमेंट घटा रही है और प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा जॉब करने के लिए जा रहा है तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। ना तो पैसा है, ना भविष्य की कोई सुरक्षा, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधा जिससे कि उनके बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अब दोस्तों यहां सरकार तो बहुत सारे दावे करती है स्किल डेवलपमेंट के, बहुत सारे ऐसे बैनर छपवाती है, ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से सरकार प्रचार प्रसार करवाती है कि हम युवाओं को स्किल सिखाएंगे ताकि वो खुद से अपना खुद का बिजनेस कर सके। लेकिन दोस्तों सरकार ये जो कदम उठाती है, जितने ही विज्ञापन न्यूज एजेंसियों के माध्यम से चलवाती है, पेपरों में दिलवाती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लगवाती है, वो कहीं हकीकत में आपको जमीनी स्तर पर दिख रहा है? कहीं भी नहीं। वो सिर्फ पेपरों तक सीमित रहा। इसीलिए ऐसी स्थिति है 53,000 की एक सरकारी नौकरी आ रही है, वो भी चपरासी पद के लिए, और उसमें 24 लाख फॉर्म लग रहे हैं। और फॉर्म वो लगा रहे हैं जिन्होंने उच्च स्तर की पढ़ाई कर रखी है। दोस्तों यहां एक युवा क्या करे जब वो प्राइवेट जॉब करने के लिए जाता है तो कोई सुरक्षा है ही नहीं। उसके पास ऑप्शन बचता है एक, कैसे भी मेरे को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। दोस्तों यहां एक अचंभे वाली बात यह भी है कि ऐसे बंदे जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, जो आरएस की तैयारी करते थे, आज वो भी ये सोचते हैं कि यार अब अपना नंबर नहीं लगने वाला यूपीएससी में और आरएस में, क्योंकि वैकेंसियां ही नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो नीचे के पोस्ट है उन पे जो सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट निकालती है उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मजबूर है, घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं। इधर घर वालों का प्रेशर, समाज का, रिश्तेदारों का, सबका। वो बंदा निकला घर से आज के 2 साल पहले, कोई वैकेंसी नहीं आई। अगर वैकेंसी आई उसने अच्छी तैयारी करी तो पेपर आउट। बड़ी बड़ी पोस्टों के जो पेपर है वो भी बिक रहे हैं, उनके भी आंदोलन चल रहे हैं। अब ऐसे में एक युवा क्या करे, वो कौन सा मुंह उठाकर वापिस अपने घर पे जाए, अपने रिश्तेदारों को दिखाए कि भाई देख मैं सरकारी नौकरी लग के आया। 2 साल से वैकेंसी आती है किसी भी बड़े पोस्ट पर मात्र 700, 800, 1000।
ऐसे में वो तैयारी करता है, अच्छे से एग्जाम देता है, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि यार पेपर आउट हो गया। अब जिनके हाथ में पेपर लगा वो बिना पढ़े लिखे अफसर बन गए। और दोस्तों, सरकारें क्या करती है, ऐसी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। यहां एक बात तो क्लियर है कि जब तक सरकार में बैठे लोग या सरकार युवाओं पे सही से ध्यान नहीं देगी उनकी पढ़ाई पर। पढ़ाई का मतलब यहां ये है कि आज एक मेन मुद्दा ये भी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कहां काम में आ रहा है आगे चलकर। उस पढ़ाई से हम लोगों को क्या स्किल सीखने को मिल रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई भी ऐसी हो जिससे कि एक बंदा एक नई स्किल सीख सके, जिससे कि वो स्टार्टअप कर सके अपना, उसको कुछ सहायता मिल सके, ताकि वो मोटिवेट होके आगे बढ़ सके, खुद का बिजनेस सेट कर सके। क्योंकि दोस्तों, हम सबको पता है कि अगर कोई भी बंदा नौकरी की चाहत रखता है और नौकरी पाने के लालच में वो किसी दूसरे शहर में जाके तैयारी करता है, इसका मतलब ये है कि उसके जो घर की आर्थिक स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं है। वो एक मध्यम वर्ग का युवा है जो ये सोचता है कि यार कैसे जैसे मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ताकि मेरा जो जीवन है वो सुरक्षित हो सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा धरातल पर अभी नहीं दिख रहा। दोस्तों, हमने जैसे बात करी थी कि 53,000 की जो वैकेंसी है उसमें जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनमें जो युवा है उन्होंने एमबीए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, बीटेक कर रखी है। दोस्तों, जब ऐसे बंदे इस तरह की वैकेंसी में एंटर करते हैं, यानी कि इस तरह की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद जो उनको पेमेंट मिलता है यानी कि सैलरी, जो सैलरी मिलती है उसको देखकर भी ये युवा दुखी होता है। क्योंकि जब ये हिसाब लगाने लगता है तब इसको लगता है कि यार मैं अपनी जो सर्विस है उसमें जितना पैसा कमाऊंगा इस जॉब से, उतना पैसा तो मैंने अपनी एजुकेशन पे खर्च कर दिया, उतना पैसा मैं खर्च कर चुका। आज के वक्त में जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे सैलरी नहीं बढ़ रही, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो। तो ऐसे में वो जो युवा जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, जिसने उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रखी है, जब वो ऐसे पदों पर एंटर करता है तो फिर कुछ समय के बाद वो कुछ ऐसे जुगाड़ तलाशने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको वो सुधार सके। इसी का नतीजा होता है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार फैलता है। इस तरह लोग अलग से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के चक्कर में ऐसे रास्ते चुनते हैं जिनसे फैलता है भ्रष्टाचार। दोस्तों, यहां बिल्कुल क्लियर है कि इस तरह से अगर बेरोजगारी है, इस तरह से अगर सरकारी नौकरियां आ रही है और जैसी एजुकेशन है उस एजुकेशन के हिसाब से अगर पोस्ट जनरेट नहीं हो रही है, कमी हो रही है सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, तो क्लियर है कि इससे समाज पीछे जाता है, इससे देश पीछे जाता है। क्योंकि आप समझ रहे हो कि एक बंदे को इतना नॉलेज है और वो नौकरी करेगा चपरासी की, कुछ नया वो डेवलप कर ही नहीं सकता, अपने दिमाग का वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसीलिए आज देखो ना, हमारे देश में कम से कम 70% ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका से इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि युवा को धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई स्किल डेवलपमेंट सिखाया ही नहीं जाता। अब उस युवा के मन में बहुत सारा ये रहता है कि यार मैं कुछ ऐसा डेवलप करूं, यार मैं इस चीज का इनोवेशन करूं, लेकिन वो करे कैसे? उसका मन बहुत है, वो कुछ आविष्कार करना चाहता है, वो कोई चीज बनाना चाहता है, लेकिन वो बनाए कैसे? उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। उसकी फैमिली का जो सपोर्ट था, जो आर्थिक सहायता थी, वो आर्थिक सहायता सिर्फ पढ़ाई तक थी, क्योंकि वो एक मध्यम वर्ग से आता है और हम सबको पता है कि हमारे देश में ज्यादातर मध्यम वर्ग ही है जो कि पढ़ाई करके ये सोचता है कि यार नौकरी लग जाऊं। तो उसके माता पिता ने जो पैसा कमाया था वो पैसा तो खर्च कर दिया उसकी पढ़ाई पर। अब उसके पास पैसा है नहीं तो वो कैसा इनोवेशन करेगा, वो किसके पास जाएगा? क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो तो सपोर्ट करती नहीं, वो कोई किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करती। क्योंकि हमारी सरकारें ये नहीं बोलती कि भाई साहब तूने बीटेक कर रखी है ना, तू कंप्यूटर बना, तू ये सॉफ्टवेयर बना, तू ये ड्रोन बना, तू ये एक्सरे मशीन बना, तू ये एमआरआई मशीन बना। इस तरह से हमारी सरकारें नहीं बोलती। अगर हमारी सरकारें बोले कि भाई तू एक काम कर, जो भी तेरे दिमाग में है वो तू बना, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को आर्थिक सहायता देंगे, जो भी सपोर्ट होगा वो देंगे, तो आज हमारे देश में जो बाहर से चीजें आती है वो वस्तुएं थोड़ी आएगी। हमारे देश का जो युवा है वो खुद बना लेगा, वो नहीं भागेगा इन सरकारी नौकरियों के पीछे। क्योंकि अगर हमारी सरकार ने ऐसा सोच लिया तो धीरे धीरे हमारी जो एजुकेशन है वो भी इस तरह होगी कि एक बच्चा जब स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होगी कि यार मुझे कुछ
प्रैक्टिकली सीखना है। और धीरे धीरे हमारी जो व्यवस्था है शिक्षा की वो भी ऐसी हो जाएगी कि यार ये जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास पुराना, अकबर कब आया था, बाबर कब आया था, वो हमारे किसी काम में नहीं आ रहा अभी, और हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो वो चीजें पीछे छूटेगी और हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे तो एक युवा खुद को अपने आप डेवलप कर लेगा। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो वो होगा परिपूर्ण। जैसे ही एजुकेशन खत्म हुई वो अपना रोजगार स्टार्ट कर लेगा। उसको नहीं जरूरी कि भाई वो सरकारी नौकरी में ही जाए, क्योंकि भाई साहब उसको काम आता है, तो वो क्यों पीछे भागेगा सरकारी नौकरी के। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि आज का युवा करे तो क्या करे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार सरकारी नौकरी मिल गई तो हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित होगा। और इसी चक्कर में आधी से ज्यादा उम्र आज का युवा पढ़ाई में और इन सरकारी नौकरियों के पीछे खपा देता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं, रोजगार नहीं, तो वो क्या करेगा। उसके पास पैसा है नहीं कि वो बिजनेस कर सके। उसको स्कूल में कॉलेज में ये नहीं सिखाया गया कि भाई साहब ड्रोन ऐसे बनता है, तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे ही भागता रहेगा, घिसता रहेगा। दोस्तों ये तो था बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो ये नौकरियों के पीछे भागते हैं, इन नौकरियों के पीछे भागने से हमारा क्या क्या पीछे छूटता है, हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, उस नुकसान की बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।